दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीरीज के दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो के किस ऑप्शन को क्या कहा जाता है और आज हम एक एक करके इन सभी टूल्स के बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ पर जो कुछ टैब है, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, तो बारी बारी से इन सभी टैब के अंदर में जितना भी टूल्स है और जितना भी ऑप्शन है उन सभी ऑप्शंस को जानेंगे। तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको फाइल का टैब मिलेगा और फाइल टैब पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, जैसे होम, न्यू, ओपन, शेयर, ये सारा ऑप्शन आपको एक ही साथ मिल जाएगा और बारी बारी से हम इन सभी ऑप्शंस को आज समझेंगे। तो सबसे पहले आपको फाइल पर क्लिक करना है। फाइल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन होम आएगा। रिसेंट में आपने जितने भी फाइल्स को यूज किया है या फिर जितना भी फाइल आपने बनाया है वो सभी फाइल आपको इस ऑप्शन में दिख जाएगा। उसके नीचे न्यू का ऑप्शन आता है। जब न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा और जब नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पर जो है पहले से बाय डिफॉल्ट कुछ टेम्पलेट्स बना के दिया हुआ है। उन सभी टेम्पलेट्स को आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए रिज्यूम बनाना है, कोई बिजनेस कार्ड बनाना है या फिर लेटर टाइप करना है, वो सारा फॉर्मेट यहाँ पर आपको टेम्पलेट के रूप में मिल जाएगा और आप इसमें से जिस टेम्पलेट को यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक रिज्यूम दिया हुआ है। अगर मान लीजिए हमें रिज्यूम बनाना है तो यहाँ पर देख सकते हैं रिज्यूम एंड कवर लेटर्स का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितना भी रिज्यूम का टेम्पलेट बना हुआ होगा वो सारा टेम्पलेट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे मान लीजिए हम इस रिज्यूम को एडिट करना चाहते हैं अपने लिए, तो इस पर जैसे ही एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि खुल के वही रिज्यूम आ जाएगा और इस रिज्यूम को यूज करना है तो यहाँ पर क्रिएट वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये रिज्यूम आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में ओपन हो जाएगा। अब इसे एडिट करके आप अपने लिए रिज्यूम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका नाम यहाँ पर लिखना है, जैसे अमन कुमार नाम है तो हम यहाँ पर अमन कुमार टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जॉब टाइटल टाइप करेंगे। यहाँ पर फोटो दिया हुआ है, अगर मान लीजिए इसमें कोई दूसरा फोटो सेट करना है, इस शेप के अंदर में हमें कोई दूसरा फोटो सेट करना है तो इस शेप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर शेप फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे आएंगे। इस टैब में आने के बाद यहाँ पर आपको शेप फिल का ऑप्शन मिलेगा। इस डाउन एरो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर पिक्चर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फॉर्मेट अ फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपके सिस्टम में जहां पर भी फोटो होगा उस लोकेशन पर जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमें ये फोटो सेट करना है, इस फोटो को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि उस शेप के अंदर में वो फोटो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप बाकी सारी चीजों को एडिट कर लेंगे, जैसे कि एजुकेशन क्या है, अपना सारा डिटेल्स यहाँ पर फिल कर लेंगे और फिल कर लेने के बाद में इसे सेव करके आप अपने लिए इस रिज्यूम को, इस टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर से हम फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, न्यू पर आएंगे। अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, अपने खुद से कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होके आ जाएगा और आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। फिर से आएंगे हम फाइल टैब में। उसके अगला जो ऑप्शन है ओपन का ऑप्शन है। ओपन ऑप्शन का यूज हम कब करते हैं? जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले से आप कोई फाइल बना के रखे हैं, पहले से आप कोई फाइल सेव करके रखे हैं और उसी फाइल को आपको ओपन करना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रहते हुए पहले से बने हुए फाइल को ओपन करना है तो आप यहां से ओपन वाले ऑप्शन से जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल ओपन कर सकते हैं। जैसे ओपन वाले इस ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पर दिस पीसी का ऑप्शन मिलेगा। आपके कंप्यूटर में जहां पर भी पहले से फाइल सेव होगा उस लोकेशन पर जाना होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा या फिर यहाँ पर ब्राउज का ऑप्शन है। इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ से आपको लोकेशन चूज करना है। जैसे स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ABCD इंग्लिश स्कूल के नाम से एक वर्ड का फाइल बना हुआ है। इसको सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो भी फाइल पहले से सेव किया हुआ था वो फाइल ऑटोमेटिक जो है ओपन हो जाएगा। तो ओपन ऑप्शन का यूज हम पहले से बनाए हुए या फिर पहले से सेव किए हुए फाइल को ओपन करने के लिए करते हैं। फिर से हम आएंगे फाइल टाइप पे। उसके नीचे आपको शेयर का ऑप्शन मिलेगा। अब इस डॉक्यूमेंट को शेयर करना है। जैसे कि मान लीजिए वन ड्राइव पे आपका अगर अकाउंट बना हुआ है, आपको स्पेस मिला हुआ है तो आप वहां पर सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं या फिर PDF में भी इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगले ऑप्शन में हम जानेंगे कि एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। उसके नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर आपको इन्फो का ऑप्शन मिलेगा। इन्फो वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। जैसे सबसे ऊपर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलता है, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है। जैसे मान लीजिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को कहीं भेजना चाहते हैं और आप चाहते
हैं कि जो ओपन करे उससे सबसे पहले पासवर्ड पूछा जाए और जिसको पासवर्ड पता हो इस फाइल का वही ओपन कर सके। तो उसके लिए आप इस डॉक्यूमेंट पे पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ टाइप कर लेते हैं, उसके लिए रैंडम टेक्स्ट जनरेट करते हैं। टाइप करेंगे =RAND ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। अब जैसे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ टेक्स्ट जनरेट हो गया है। अब हमें इस फाइल पर पासवर्ड सेट करना है। तो फाइल पर आएंगे, उसके बाद हम इन्फो पे आएंगे और सबसे पहला ऑप्शन प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको दूसरे ऑप्शन पर जाना है, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड वाले ऑप्शन पे। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। जो भी पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में वो पासवर्ड टाइप करेंगे। जैसे हम यहाँ पर 1 2 3 टाइप करेंगे। अब जैसे ओके करेंगे तो फिर से आपको एक बार पासवर्ड रिपीट करना होगा। कंफर्म पासवर्ड के लिए फिर से 1 2 3 टाइप करेंगे और इसे ओके कर देंगे। अब जैसे ओके करेंगे तो इस फाइल पर पासवर्ड लग गया है। अब इसे आगे हम सेव करके देखेंगे, उसके बाद हम इसका यूज आपको बताएंगे कि पासवर्ड डाल के किस तरह से फाइल को ओपन करते हैं। तो उसके बाद अगले ऑप्शन पे आएंगे, सेव वाले ऑप्शन पे। सेव का यूज करते हैं जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई फाइल तैयार करते हैं तो उसको फिर से फ्यूचर में यूज करने के लिए सेव कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में। सेव वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से आपको लोकेशन चूज करना होता है। तो उसी तरह से आपको आना है ब्राउज वाले ऑप्शन पे। एक विंडो ओपन होगा तो लेफ्ट साइड में जो आपको लोकेशन दिख रहा है यहाँ से आप लोकेशन को चूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम इसे डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। तो डेस्कटॉप लोकेशन चूज करेंगे और यहाँ पर आपको फाइल का नाम देना है। जैसे हम यहाँ पर माय फाइल नाम देंगे, उसके बाद सेव बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये फाइल सेव हो जाएगा। अब मान लीजिए हम इस डॉक्यूमेंट को पहले क्लोज कर देते हैं, उसके बाद डेस्कटॉप पे आएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं माय फाइल के नाम से यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल बन गया है। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे ओपन करने के लिए तो यहाँ पर आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। वही पासवर्ड हम यहाँ पर डालेंगे 1 2 3 और जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वो फाइल जिस पर आप पासवर्ड लगाए थे वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। अब ये फाइल आप किसी को भी सेंड करेंगे तो अगर उसको पासवर्ड पता होगा तभी वो इस फाइल को ओपन कर सकता है, नहीं तो कोई भी दूसरा बंदा इस फाइल को ओपन नहीं कर सकता है। सेव कमांड का यूज हम तब करते हैं जब फाइल को पहली बार सेव करना होता है। जैसे यहाँ पर हम एक डॉक्यूमेंट बनाए हैं और इसको हमें सेव करना है। अभी ये सेव नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट 7 के नाम से शो हो रहा है। अगर इस फाइल को हमें सेव करना है तो फाइल टाइप में आएंगे और उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से लोकेशन को चूज करना है तो हम ब्राउज करेंगे और ब्राउज करने के बाद में डेस्कटॉप पे यहाँ से हम लोकेशन चूज कर लेंगे। यहाँ से हम आएंगे डेस्कटॉप पे और डेस्कटॉप लोकेशन पे हम इस फाइल को सेव करेंगे। तो फिलहाल हम अपने नाम से तौसीफ नाम से इस फाइल को सेव कर लेंगे। सेव वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फाइल डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब इस फाइल का नाम तौसीफ हो गया है। अगर हम डेस्कटॉप पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तौसीफ नाम का एक फाइल बन गया है। और इस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल को पहली बार जब सेव करना होता है तो सेव कमांड के थ्रू इस फाइल को सेव कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए उस डॉक्यूमेंट के अंदर में कुछ और सेंटेंस हमने टाइप कर लिया, जैसे इसी सेंटेंस को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे और इसे कलर कर देते हैं ताकि पता चले कि ये बाद वाला सेंटेंस है जो ऐड किया हुआ है। अब अगर हमें इस फाइल को सेव करना है फिर से, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले वाला जो डॉक्यूमेंट है वो वैसे ही रहे और ये दूसरे नाम से सेव हो जाए, तब हम सेव एज कमांड का यूज करते हैं। फाइल पे आएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एज का ऑप्शन दिखेगा। आप सेव एज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर से हम ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से लोकेशन चूज करेंगे। जैसे फिर से हम जो है डेस्कटॉप पे ही सेव करना चाहते हैं और इस बार हम इसे तौसीफ 2 के नाम से सेव करना चाहते हैं। अब सेव बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फाइल भी डेस्कटॉप पे जाके सेव हो जाएगा और दो अलग अलग फाइल बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तौसीफ नाम से सेव हुआ है और एक तौसीफ 2 के नाम से सेव हुआ है। अगर हम पहले वाले सभी विंडो को क्लोज कर देते हैं, जो विंडो खुला हुआ था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, उन सभी विंडो को क्लोज कर देते हैं और यहाँ से हम तौसीफ वाले फाइल को जब ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जितना पहले टाइप किया हुआ था बस उतना ही टेक्स्ट है और उसके बाद जो हमने सेव किया था सेव एज कमांड का यूज करके तौसीफ 2 के नाम से, जब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बाद में जो टेक्स्ट हमने ऐड किया था वो सारा टेक्स्ट इसके अंदर में सेव हो गया है। तो दोस्तों याद रखना है आपको, सेव कमांड का यूज फाइल को पहली बार सेव करने के लिए करते हैं और सेव एज कमांड का यूज अगर सेम फाइल को सेम लोकेशन पर आपको सेव करना है तो सेव एज कमांड का यूज करके उस फाइल का नाम हम चेंज करके सेम लोकेशन पर सेव कर सकते हैं, या फिर सेम फाइल को किसी दूसरे लोकेशन पर सेव करना है तो वहां पर हम जो है सेव एज ऑप्शन का यूज करते हैं। या फिर मान लीजिए पहले से जो भी डॉक्यूमेंट बना हुआ है हम चाहते हैं कि उसमें कोई भी चेंजिंग
प्रिंटिंग नहीं आए लेकिन आगे जितना भी काम हुआ है वो अलग से एक फाइल सेव हो जाए, पहले वाले फाइल पे कोई फर्क नहीं पड़े, तो उसके लिए हम सेव एज कमांड का यूज करते हैं। दोबारा से उसी फाइल को सेव करने के लिए सेव एज कमांड का यूज करते हैं। फिर से आएंगे हम फाइल टैब में, तो आगे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। प्रिंट वाले ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो प्रीव्यू दिख रहा है ये प्रिंट प्रीव्यू होता है। जब आपका फाइल प्रिंट होगा तो आपके पेपर पे इसी तरह से दिखेगा। तो प्रिंट का सारे ऑप्शंस को जानेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे ऊपर में आपको कॉपीज का ऑप्शन मिलता है। जैसे मान लीजिए हमें इस फाइल को एक कॉपी प्रिंट करना है, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पहले से 1 टाइप किया हुआ रहता है। आपको यहाँ से प्रिंटर को सिलेक्ट करना है और प्रिंट वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फाइल एक कॉपी प्रिंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें इसी फाइल को 5 कॉपी प्रिंट करना है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज में हम 5 टाइप करेंगे और उसके बाद जब प्रिंट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यही फाइल 5 कॉपी प्रिंट होकर निकलेगा। दूसरा जो ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से आपको प्रिंटर को सिलेक्ट करना होता है। मान लीजिए आपके कंप्यूटर से जितना भी प्रिंटर अटैच है, हो सकता है एक या एक से ज्यादा प्रिंटर अटैच हो, और जिस प्रिंटर से आप प्रिंट देना चाहते हैं यहाँ से उस प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से प्रिंट वाले बटन पे क्लिक करके इस फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। आगे जब आएंगे तो यहाँ पर प्रिंट ऑल पेजेस का ऑप्शन होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास जो फाइल है उसमें एक से ज्यादा पेज है, जैसे 10 या फिर 20 पेज है ना, और आपको उन सारे पेज को प्रिंट करना है, तो यहाँ पर प्रिंट ऑल पेज वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट रहेगा और हम यहाँ से प्रिंट वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितना भी पेज होगा 10 या फिर 20 वो सारा ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए 1 से लेकर 10 पेज का डॉक्यूमेंट है और हमें उसमें से 5वें पेज को सिर्फ प्रिंट करना है, या फिर जो पेज यहाँ पर खुला हुआ है स्क्रीन के सामने में, जो पेज ओपन किया हुआ है, जैसे पहला के अलावा दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कोई सा भी पेज हो सकता है, जो पेज आपको प्रीव्यू हो रहा है उसी पेज को प्रिंट करना है, तो आप यहाँ पर प्रिंट ऑल पेज वाले ऑप्शन पे आएंगे और प्रिंट करेंट पेज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, तो जो पेज आपको प्रीव्यू हो रहा है यहाँ पर वही पेज प्रिंट होकर निकलेगा। अगर मान लीजिए आपको 1 से लेकर 5 तक के पेज को प्रिंट करना है तो कस्टम प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर 1 माइनस का साइन देंगे और 5 टाइप करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास 10 या फिर 20 पेज का डॉक्यूमेंट है तो पहले से लेके सिर्फ 5 पेज तक को ही प्रिंट करेगा। और उसी तरह से मान लीजिए आपके पास 10 पेज का डॉक्यूमेंट है और आपको अलग अलग पेज को प्रिंट करना है। जैसे मान लीजिए दूसरे पेज को प्रिंट करना है, उसी तरह से 5वें पेज को प्रिंट करना है, 7वें को और 10वें को। तो यहाँ पर हम पहले 2 टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 5 टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे, 7 टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 10 टाइप करेंगे। अब जो प्रिंट आउट होगा पहले दूसरे पेज को प्रिंट करेगा, फिर 5वें पेज को, फिर 7वें को और फिर 10वें को। बाकी सारे पेज को इग्नोर करेगा। यहाँ पर जितना भी पेज नंबर दिया हुआ है पेज नंबर के हिसाब से ही प्रिंट आउट होगा। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है प्रिंट वन साइडेड, इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसलिए कि जनरल जो हम लोग प्रिंटर यूज करते हैं छोटा वाला वो 1 साइड ही प्रिंट करता है। डुप्लेक्स प्रिंटर में आपको डुअल साइड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद कलेक्टेड वाले ऑप्शन को रहने देंगे। इससे होगा क्या कि जैसे मान लीजिए 5 पेज का डॉक्यूमेंट है और आपको 2 कॉपी निकालना है, तो पहला जो प्रिंट होगा पहले से लेके 5वें पेज तक को प्रिंट कर देगा और फिर से दूसरा कॉपी पहले से लेके 5वें पेज तक को निकालेगा। तो यहाँ पर कलेक्टेड ऑप्शन सेलेक्ट रहने देंगे और उसके बाद यहाँ पर ओरिएंटेशन का ऑप्शन आता है। ओरिएंटेशन क्या होता है, यहाँ पर 2 मोड मिलेगा आपको, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। जो बाय डिफॉल्ट हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है वो पोर्ट्रेट मोड में ही रहता है, जैसे कि खड़ा पेज जैसे हम प्रिंट करते हैं। अगर मान लीजिए इसी पेज को हमें चौड़े पेज में प्रिंट करना है तो लैंडस्केप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि पेज चौड़ा हो जाएगा। तो वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपको अगर जरूरत हो कि चौड़े पेज में प्रिंट करना है तो यहाँ से आपको ओरिएंटेशन चेंज करके लैंडस्केप को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको खड़े पेज में ही प्रिंट करना है तो जो बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ रहता है पोर्ट्रेट मोड, उसी मोड में रखेंगे। उसके आगे पेज साइज का ऑप्शन होता है। जनरली क्या होता है कि हम लोग जितना भी पेपर प्रिंट आउट करते हैं, चाहे साइबर कैफे, ऑफिस के लिए, बैंक में, कहीं पर भी हम कोई एप्लीकेशन देने के लिए जो प्रिंट आउट करते हैं तो हमारे पेपर का जो साइज होता है वो A4 होता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर पेपर साइज कुछ दूसरा सेट किया हुआ रहेगा तो आपको यहाँ से A4 साइज को सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मार्जिन का ऑप्शन आता है। मार्जिन वाले ऑप्शन में बाय डिफॉल्ट नॉर्मल मार्जिन सेट किया हुआ रहता है, जिसमें 1-1 इंच चारों तरफ से मार्जिन छुटा हुआ रहता है। जैसे कि टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में और राइट में आप देखेंगे कि 1-1 इंच का मार्जिन छुटा हुआ है। अगर मार्जिन को हमें कम करना हो तो यहाँ पर पहले से बाय डिफॉल्ट कुछ ऑप्शंस बना हुआ है, आप यहाँ से उन सारे ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। जैसे कि नैरो मार्जिन अगर हम सेट करेंगे तो यहाँ पर देखें
देखेंगे कि आधा आधा इंच मार्जिन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो फिलहाल हम वैसे ही रहने देते हैं जो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल मार्जिन पे सेट किया हुआ रहता है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको एक पेज में एक शीट को प्रिंट करना है, या फिर एक पेज में 2 शीट को प्रिंट करना है, या फिर एक पेज में मल्टीपल शीट्स को प्रिंट करना है। वो सारा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जनरली हम लोग एक पेज पे एक ही शीट को प्रिंट करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट यही ऑप्शन रहने देंगे। और उसके बाद हम प्रिंट वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रोफेशनल की तरह प्रिंट आउट होगा, एकदम परफेक्ट प्रिंट आउट होगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ना आपका वर्ड कटेगा, ना पेज का कोई एरिया कटेगा, सारा चीज एकदम परफेक्ट प्रिंट होगा। उसके आगे जो अगला ऑप्शन होता है वो एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है। एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जैसे मान लीजिए बाय डिफॉल्ट हम अगर इसको सेव करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को, तो वर्ड डॉक्यूमेंट में ये जाके सेव होता है। लेकिन कई बार हमें इस पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजना होता है ताकि जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो पाए, अगला बंदा जो है वो आसानी से इसे प्रिंट आउट करा ले। तो हम यहाँ से पीडीएफ में भेजते हैं तो एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पर आपको क्रिएट पीडीएफ या एक्सपीएस का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि फिर से सेव का विंडो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेव एज टैब में ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट पीडीएफ ऑप्शन सेट हो गया है। अब हम अगर इसे सेव कर दें, पहले तो फाइल नेम देना होगा, फिलहाल हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। और पब्लिश वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो फाइल है ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया है और ऑटोमेटिक ये ओपन हो जाएगा। तो जो फाइल हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाया था वो ऑटोमेटिक यहाँ से पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपोर्ट ऑप्शन की मदद से। उसका अगला जो ऑप्शन होता है वो क्लोज का ऑप्शन होता है, यहाँ से आप वर्ड डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंट वाले ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सारा डिटेल्स पता चल जाएगा कि कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, एक्टिवेट है या नहीं है, वो सारा ऑप्शन आपको यहाँ से पता चल जाएगा। उसके नीचे यहाँ पर एक ऑप्शंस होता है, ऑप्शंस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन खुलता है, इसे हम आगे चल के समझेंगे, अभी समझ में नहीं आएगा उतना सारा चीज। तो बारी बारी से जब वीडियो बनेगा, जब जरूरत पड़ेगा वीडियो के हिसाब से, तो वहां पर हम इन सभी ऑप्शंस का यूज करेंगे। तो उम्मीद है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितना भी चीज, जितना भी टूल्स या फिर जितना भी ऑप्शन समझाया गया है वो सारा आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि किसी भी चीज को आप आसानी से सीख सकें। अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो सीरीज चल रहा है तो आप इस पूरे सीरीज को देखते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सपर्ट बन जाएंगे। उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, पूरा कंप्लीट सारा सीरीज चलेगा और आप यहाँ पर बेसिक से एडवांस लेवल तक का कंप्यूटर आसानी से सीख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।